हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5। इसमें दी हुई है कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। ठीक है, इसमें 5 कंडीशन थी। पहली स्पाउस से रिलेटेड थी। दूसरे में ये कहा गया कि जो नाइदर पार्टी है, कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और उसको रिकरेंट अटैक ना पड़ते हों, किसके, इंसैनिटी और एपिलिप्सी के। ठीक है। तीसरा, उसने एज के बारे में बताया। चौथा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। पांचवा, सेपिंडा। ठीक है, ये थे हमारे 5 कंडीशंस। इसमें हमने कि एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका कोई स्पाउस, उसकी यानी कि हस्बैंड की कोई वाइफ या वाइफ का कोई हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने देख लिया था, वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड या मेंटल डिसऑर्डर या रिकरेंट अटैक ना पड़ते हों उसको। एज हमने देखा कि जो वर है उसकी 21 और जो वधू है उसकी 18 वर्ष। प्रोहिबिटेड डिग्री, ठीक है, रिलेशनशिप और सेपिंडा, यानी कि ये 3 ऊपर वाले दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हमारा जो ये तीनों इनको डिस्कस करना रह रहा था, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं पहले एज ऑफ पार्टीज। एज ऑफ पार्टीज, देखिए, जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया में जो अर्ली मैरिज, ये एक कॉमन रूल था। और जो इंडिया के जो सेक्स थे, जो संत होते थे, ये भी जो लड़की है उसकी अर्ली मैरिज को प्रिफर करते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश रूल आने के बाद 1929 में ये एक एक्ट लेकर के आए, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ये लेकर के आए। इसमें जो लड़का है उसकी एज 18 साल मिनिमम तय की गई और जो लड़की है उसकी 15 साल एज तय की गई कि भाई शादी, लड़का लड़की की शादी हो रही है तो उसमें लड़का कम से कम 18 साल की उम्र उसने प्राप्त की हो और लड़की के केस में 15 साल की उम्र उसने प्राप्त की हो। उसके बाद 1978 में अमेंडमेंट किया गया इसमें, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आया। और इसके द्वारा जो ये बॉय था इसकी उम्र कितनी कर दी गई, 21 साल।
और जो गर्ल थी इसकी उम्र 18 साल तय की गई। ठीक है, यही आज भी चल रही है। तो अब लड़के की उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 21 साल, और लड़की की 18 साल। अगर इसके वायोलेशन में कोई मैरिज सोलेमनाइज्ड भी होती है तो वो मैरिज कैसी रहेगी? वैलिड होगी। लेकिन ये क्या है? एक पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल होगा। ठीक है, कैसे? एज ऑफेंस। ठीक है, और पनिशेबल में भी ये कैसा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, आपने सीआरपीसी में अभी तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। इसमें पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट द्वारा वारंट की जरूरत होगी, वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगा। यानी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए भी क्या है कि इसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इसमें अगर कोई इसके वायोलेशन में, ठीक है, कोई मैरिज होगी तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम ये होगा कि सेक्शन 11 इसका हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 ये कहता है ऐसी मैरिज क्या होगी? ऐसी मैरिज वॉइड होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर जब तक कि उसको कस्टम और यूसेज अगर इनसे ये परमिट है, इनसे ये गवर्न होता है, ये परमिट है, तो ऐसी मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड होगी। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप के वायलेशन में आप कोई मैरिज करते हैं तो वो मैरिज कैसी है? वो वॉइड है। लेकिन अगर कस्टम और यूसेज परमिट करते हैं तो वो मैरिज कैसी होगी? वैलिड हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसके लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। असेंडेंट कौन है इसके? जो असेंडेंट, ठीक है, इसके फादर, इसके ग्रैंडफादर, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, और इसके डिसेंडेंट लीनियर डिसेंडेंट कौन है? सन, ग्रेट सन, ग्रैंड ग्रेट सन। तो इसमें ये कहा गया है कि ये पर्सन इनकी वाइफ से या इनके हस्बैंड से, ठीक है, क्या नहीं कर सकता? अपने लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट से की वाइफ या हस्बैंड से मैरिज
नहीं कर सकता। ये इसकी वाइफ से कैन नॉट मैरी, कैन नॉट मैरी। ये इससे या इसकी वाइफ से कैन नॉट मैरी, ये इससे शादी नहीं कर सकता, ये इससे भी शादी नहीं कर सकता, ये अपने पोते की वाइफ से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपनी फादर की मदर से शादी नहीं कर सकता, या ग्रैंडफादर की वाइफ से शादी नहीं कर सकता। ये बात कही गई इसमें, पहली बात। दूसरा कि वन कैन नॉट मैरी विद द वाइफ ऑफ, वन कैन नॉट मैरी विद द वाइफ ऑफ, किससे? ब्रदर। ब्रदर की वाइफ से ये शादी नहीं कर सकता। ये फादर्स ब्रदर, फादर के ब्रदर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता, और ये मदर्स ब्रदर, मदर के भाई से यानी कि अपने मामा की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता, और ग्रैंड फादर्स ब्रदर इनसे भी, और ग्रैंड मदर्स ब्रदर इनसे भी, इनकी वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता। ब्रदर, फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, ग्रैंडफादर्स ब्रदर, ग्रैंड मदर्स ब्रदर, इनकी वाइफ से ये शादी नहीं कर सकता, प्रोहिबिटेड रिलेशन में आ जाएगा। और कोई 2 पर्सन है, दूसरी बात 2 पर्सन, ठीक है, ये ए, ये भी आपस में क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट मैरी। अगर ये क्या है? नंबर 1 ब्रदर एंड सिस्टर है। अगर ये ब्रदर सिस्टर है तो ये शादी नहीं कर सकते आपस में। और अंकल एंड नीस, ठीक है, ये भी। और तीसरा आंट एंड नेफ्यू, ये भी शादी नहीं कर सकते आपस में। दूसरा नेक्स्ट चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है किसके? ब्रदर और सिस्टर के, ये भी आपस में शादी नहीं कर सकते। और चौथा ऊपर लिख देता हूं, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस ऑफ 2 ब्रदर, ठीक है, इनके बच्चे भी, और 2 सिस्टर्स, इनके बच्चे भी आपस में शादी नहीं कर सकते। 2 सिस्टर्स, इनके बच्चे, 2 ब्रदर्स, इनके बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रदर सिस्टर के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते। आंटी और उसका भतीजा भी शादी नहीं कर सकता, अंकल और उसकी भतीजी भी शादी नहीं कर सकते आपस में, और ब्रदर सिस्टर भी आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं, तो ये कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं सेपिंडा। अच्छा, ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, इसमें फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड, ये तीनों रिलेशन शामिल हैं। यानी कि जो माता पिता हैं फुल ब्लड हैं, वो उनके बच्चे, जो एक फादर 2 माता हैं यानी कि हाफ ब्लड, उनके बच्चे भी, ये वो रिलेशनशिप भी शामिल है। और यूटेराइन यानी कि एक मदर 2 फादर, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। तीसरा
इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट, ये भी इस रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शामिल है। और जो एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड रिलेशनशिप भी इस रिलेशनशिप में शामिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेपिंडा। सापिंडा रिलेशनशिप। सेपिंडा क्या है? सेपिंडा रिलेशनशिप, इसमें भी सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर इसके वायलेशन में कोई मैरिज की जाती है तो ये मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी, जब तक कि जो यूसेज हैं या कस्टम है वो क्या ना कर दे, परमिट ना कर दे। अगर ये परमिट कर देते हैं तो ये मैरिज कैसी हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब सेपिंडा रिलेशनशिप ये कौन सी है? ठीक है, इसको देखते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। किस तरीके से? ये कोई पर्सन है, ठीक है, अब इस तरफ और इस तरफ 1 2 3, माता की तरफ 3 और पिता की तरफ 5, 2 3 4 5। ठीक है, 3 डिग्री असेंट थ्रो मदर और 5 डिग्री ऑफ असेंट थ्रो फादर। ठीक है, तो इस पेरेंट्स की मदर, मदर्स फादर, इसका फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर फादर और फादर्स फादर फादर्स फादर। ठीक है, ये सेपिंडा रिलेशनशिप है। इसमें भी वो अगर इधर 3 डिग्री तक और इधर 5 डिग्री तक अगर ये आता है तो ये किस है? सेपिंडा रिलेशनशिप में। और इनके वाइफ या हस्बैंड के साथ भी वो जो है शादी नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो सेक्शन 11 कहता है ऐसी मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन 5 2 पार्ट्स में इसको पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।